खुरम भाई वीडियो बढ़ाओ ना तो साथ फासिल तक भी तो उसके बाद साथ मसूर भाई ख्वाजा साहब जितना भी जिक्र मैं शो करवाना है खुद नहीं पता नहीं ना आई डी वो तुम आगे भी कर दे रहे हो सब शो करा रहे मेरी गल मेरा अपना नहीं एक्सपीरियंस भोजन नहीं आता ना मेरे को भी नहीं पूछना थोड़ा सा मंसूर को बुला लो मैं कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी तमाम दोस्तों भाइयों को देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं खलीफा मंसूर कुरैशी अपनी छत से आपसे मुखातिब हूँ और आज माशाल्लाह कराची के मशहूर जानी मानी शख्सियत जनाब उस्ताद अब्दुल बासित साहब मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए हैं जी शौक़ के हवाले से। तो मैं उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और जितने भाई यहाँ पर मौजूद हैं उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। शेख हमज़ा साहब मौजूद हैं यहाँ पर, असर भाई हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं। बड़ी अच्छी सैर हासिल गुफ्तगू हुई जी कराची के हवाले से जो शौक़ चल रहा है और फिर पंजाब में जो सिलसिले चल रहे हैं उस हवाले से, और बड़ा कुछ सीखने को मिला है। उस्ताद अब्दुल बासित साहब की जो शख्सियत है उसमें कोई राज वाली बात उन्होंने नहीं रखी, बड़ी खुल के हमारी गुफ्तगू हुई और बड़ा कुछ सीखने को मिला है। तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ और मैं उस्ताद साहब को, उस्ताद अब्दुल बासित साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दी है। इससे और कुछ नहीं, और किसी सिमत में नहीं सोचेंगे, सिर्फ अपने पाकिस्तान का सोचेंगे, अपने मुल्क का सोचेंगे। इन्होंने जो बेहतरी के लिए काम किया उससे मेरे मुल्क का नाम रोशन हुआ, एक पीसफुल खेल की तरफ, एक पीसफुल स्पोर्ट की तरफ। तो हम इनके साथ, इनकी पूरी सपोर्ट में हैं जी। इस हवाले से जहाँ मेरे मुल्क का नाम रोशन होगा वहाँ बिल्कुल हम साथ देंगे। वहाँ किसी किस्म की कोई पार्टीबाजी या इस तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं है और इससे बालातर होकर सोचा जाए। बिल्कुल चलें आप ही चलें अब आप जी। तो सारी बात अभी यही हो रही थी। मैं बड़ा मशकूर हूँ उस्ताद अब्दुल बासित साहब का कि वो तशरीफ़ लेकर आए हैं यहाँ पिंडी इस्लामाबाद। यहाँ का भी शौक़ उनके सामने आए, जो यहाँ के मामला चल रहे हैं, यहाँ लोगों ने किस तरह से शौक़ रखा हुआ है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे, ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे। ये शौक़ प्यार मोहब्बत का है, आपस का, एक दूसरे की इज़्ज़त तकरीम का है। इख्तिलाफ़ में राय हो लेकिन वो एक इखलाक के दायरे में हो तो उससे अच्छी बात कोई नहीं है। तो उस्ताद जी के साथ पट्टी वाले कबूतरों के हवाले से, असील कबूतरों के हवाले से और टिपलर के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की इनिशिएटिव बाकी लोगों को भी लेने चाहिए जो इस पोजीशन में हैं कि जो इस मामले को इनिशिएटिव इसके ऊपर ले सकें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस गेम को लेके जाने का। अल्हम्दुलिल्लाह जी पाकिस्तान का नाम इस वक्त पूरी दुनिया में रोशन है असील कबूतरों के हवाले से। आपको पता है कि इस वक्त मिडल ईस्ट पूरा पाकिस्तान के मरहून मिन्नत है, कबूतरों के हवाले से भी, उनको उड़ाने के हवाले से भी। तो मैं उस्ताद जी की इस काबिश को उनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जो उन्होंने अभी रिकॉर्ड बनाया है और जो सारे सिलसिले किए हैं। इस हवाले से मैं चाहूँगा कुछ उस्ताद अब्दुल बासित साहब अपनी राय का इजहार करें। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आज सरज़मीन इस्लामाबाद में आके, बहुत खुशी हुई। कल रात हम उस्ताद शेख हमज़ा के मेहमान थे, वहाँ माशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद में शौकीन वहाँ मौजूद थे, बड़ी खुशी हुई। आज हमारी ख्वाहिश भी थी और यहाँ आके अंदाज़ा हुआ खलीफा मंसूर कुरैशी भाई के यहाँ कि माशाल्लाह जेन्युइन हालत में कबूतरों को किस तरीके से उन्होंने सेव करके रखा है। आज ये माशाल्लाह 30-30, 40-40 साल पुरानी नस्लें, ऐसे कबूतर मुझे आज यहाँ दिख रहे हैं। आप यकीन करें मैं दरवाजे से आया हूँ, यहाँ के बैठा हूँ, सिर्फ कबूतर, चंद कबूतर मैंने देखे हैं, मैं बहुत पीछे माजी में चला गया। यानी ये ब्रीड जेन्युइन हालत में किसी शख्स के पास मौजूद है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और मैंने अब तक कोई जिक्र नहीं किया, कोई बात नहीं की इन कबूतरों के बारे में। हम इंशाल्लाह जितने भी दोस्त साथी हैं उन्हें भी दिखाएंगे कबूतर असल हालत में, जो हाई फ्लायर्स, जो काबली कबूतर जिन्हें हर्फ आम में कहा जाता है, मैंने इस छत पर देखे असल हालत में और इतनी बड़ी तादाद में। ये मैं तो कहता हूँ सलाम पेश करता हूँ मैं मंसूर भाई को जिन्होंने इन्हें संभाल के रखा और ये नगीने संभाल के रखे हुए हैं। बहुत बड़ी बात है ये। आज कबूतरों को ख़राब करने वाले, उनकी नस्लों को बिगाड़ के
जो हमारे ओरिजिनल देसी कबूतर थे उनको कहाँ से कहाँ लोग लेके चले गए, किसी वजह से लेकर गए, उनके पीछे क्या राज थे, क्या मामला थे, वो जाने और उनकी नीयत जाने। लेकिन जो कंडीशन यहाँ हमने कबूतरों की देखी, जो रियल कंडीशन में कबूतर हैं मैंने नहीं देखे। मैं बरमला की बात होने ये कह रहा हूँ कि एक छत पर इतनी जेन्युइन कंडीशन में कबूतर मैंने नहीं देखे। और हमारे शेख हमजा भाई बात करेंगे, भाई बात करेंगे और फिर उसके बाद आप शो करवाएंगे। मैं आज बहुत शुक्रगुजार हूँ जी खलीफा मंसूर कुरैशी भाई का कि जो इन्होंने आज हमें दावत दी, अपनी शादी बनाया। और इनके कबूतर माशाल्लाह किसी तारफ़ के मुताज नहीं है, ना ये खुद किसी तारफ़ के मुताज नहीं है। इनकी परफॉर्मेंस आज से नहीं, गुज़श्ता काफ़ी सालों से मैं इस्लामाबाद है, पहले मेरी पिंडी छाप थी, अब इस्लामाबाद है मेरी शाखा, तो काफ़ी सालों से मैं इनकी परफॉर्मेंस देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इनके हर सीज़न बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। इस साल भी जेठ में इनकी बहुत अच्छी परवाज़ें रही हैं, बहुत अच्छे इनके कबूतर हो रहे हैं। तो आज इनकी पहली शादी, मैं इनकी शादी आज पहली दफ़ा हूँ और माशाल्लाह बगैर पकड़े कबूतर इनका जो है अपना आप बता रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी कलेक्शन है और बहुत पुरानी नस्लों के कबूतर उन्होंने संभाल के रखे हैं। मंसूर भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ शौक करवाएं आप साजिद को मज़ीद कबूतरों का, तो ताकि व्यूअर्स भी देखें। और सादुल बादशाह ने जो भी जितने भी मामला आपके सामने बयान किए कबूतरों की पसंदीदगी के हवाले से, मैं इनके अल्फाज को अपने लिए बाइस इफ्तिखार समझता हूँ। इनकी मोहब्बत है, समझ है, बेसिकली बहुत सीनियर है हमारे से, तो हमारे लिए तो एक मौका होता है कि इस तरह की जो गैदरिंग्स होती हैं वो सालों में लगती हैं। तो होता ये है कि वो फिर चीज़ यादगार रह जाती है। तो मेरी तो कोशिश होती है एक सीखने वाले तालिब इल्म की हैसियत से कि मैं कुछ सीख सकूँ सीनियर लोगों से अपने, और इज़्ज़त का मुकाम भी यही है और कामयाबी भी उसी को मिलती है। हमेशा याद रखिए वही दरख्त आपको झुका हुआ मिलेगा जिसमें फल ज़्यादा लगा हुआ होगा। तो अल्लाह ताला को आज़ी पसंद है। मेरे कबूतरों के बारे में जो अभी तारीफ़ी कलमात कहे मेरे लिए बाइस इफ्तिखार है। मुझे बहुत खुशी हुई है इस चीज़ की, क्योंकि साजी ने इस हवाले से अपने राय का इज़हार किया। तो यकीन जानिए कि जिस शौकीन ने ये शौक़ रखा हो उसका सवा शेर खून बढ़ जाता है, मोटिवेशन हो जाती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे कोई बहुत समझ है, एक विरासत में मिला शौक़ और हम उसको लेके चले अपनी समझ से, जो हमारी नाकिस इल्म है हमारा या जो अकल है हमारी। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छे जहान अच्छा वाली सूरत हाल होती है सब। तो मैं उस्ताद जी के एक दफ़ा फिर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने तशरीफ़ आफरी की मेरे खाने पर और मेरे शौक़ को सराहा है। बाकी भी आपको इंशाल्लाह शौक़ करवाएंगे अंदर। चलो कोई नहीं, अंदर जाके करा दो। उस्ताद मंसूर के जोड़ों वाले कबूतर हैं सर, ब्रीडर कबूतर हैं सारे, आप शो करें व्यूअर्स। कुछ यहाँ पे बंद भी हैं, कुछ बच्चे भी निकले हुए हैं मंसूर साहब के ब्रीडर कबूतरों के, आप चेक करें। कल बहुत मिकदार में इनके पास बहुत अच्छे अच्छे कबूतर सर। आपको दिखाया था उससे पहले के समझून के मावा कच्चे पे आपस में मिक्स हैं सब। खोले ना वो भी ये देखिए पंचे सूरत पंचे हैं। चलो तुझे आइडिया है ना फोकस कैसे करते हैं, उसको फोकस करके शूट से तरीके से कर पकड़ छोटी थोड़ी और छोटी पकड़ना होगा इसको पूरा ब्लर आती है ना, इसको पूरा नहीं थोड़ा समझता है। बहुत मजबूत
वीडियो बनाओ। ताजी इन कबूतरों का हमें वालिद साहब से शौक है इस रंग का, बहुत मजबूत कबूतर, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर है। तो इसमें शुरू दिन से हमारे पास फिरोजपुरी भी थे, लाल अक्खे भी थे और सादा आँख में भी थे कबूतर। वो अल्लाह का शुक्र है, कुछ एक तो बीमारी जब आती है वो आपका बड़ा नुकसान करती है, लेकिन अल्लाह का करम हो गया कि वो सस्टेन कर लिए कुछ बचा बचा के, तो अल्लाह का शुक्र है अपना रूह पूरा हो गया। इन कबूतरों ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। ये तो खुद उड़ा हुआ कबूतर है जी उड़ा। एक मेरा असूल रहा है हमेशा, वो मैंने वाले साहब से ही देखा है, वो ये कहते थे कि बहुत कोई मजबूरी का आलम हो तो जोड़ा बगैर देखे लगा दो। नर किसी दोस्त से आ गया, मादा किसी दोस्त से आ गई, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड था, ठीक हो गया। बट अगर दूसरी सूरत है आपके पास तो एटलीस्ट एक आपका देखा भला ज़रूर, बिकॉज अभी हम क्या कर रहे होते हैं, हम जो पॉइंट्स देख रहे होते हैं कबूतर में, कबूतर उसमें पूरा है, लेकिन क्या होता है 100 कबूतरों की फड़कें चल रही होती हैं, कितने ही ऐसे कबूतर हैं जो उसमें से नहीं उड़ते, तो क्या वजह भाई क्यों नहीं उड़े? तो पीछे पता नहीं क्या क्या मामला है। तो कोशिश ये मेरी होती है कि मैं जो मज़ा आपको घर के बच्चे के उड़ने का आता है ना, या आप कहते हैं कि यार मैंने ये जोड़ा लगाया था, रात को आमद आ गई थी एक ऊपर से तो वो लग गया जोड़ा, तो उसका जो आपको मज़ा आता है, तस्कीन होती है, वो आपको बाकी कबूतर से नहीं आती। ये हकीकत में अपनी है, भले किसी बहुत अच्छे दोस्त ने भी दिया, अपना एक ज़रा ज़ाती मामला जी जी। ये जो अभी आप देख रहे हैं इनमें से वो सिवाय 2 चीनों के, इन सबकी उम्र तकरीबन 4-5 साल है। ये मेरे वहाँ जीएट के उड़े हुए हैं 2-2 सीजन के। फिर ये है कि मैं 2 सीजन से ज़्यादा नहीं उड़ाता कबूतर, ये पिंडी में देखा है मैंने, 6 साल है तो 8 साल, 9 साल पुराने उड़ा। 2 सीजन बस। ये देखिए तो पानी है नहीं? लेकिन आँख में आने की वजह से ना वो चोंच खोल के इतना बुरा मना रही है। अरे तो बैठने में ठीक थी नहीं ठीक है। याद में आने की वजह से ये ना सब तो क्रॉस कर देंगे, यहाँ लाल हो जाएगी, ये खाकी हो जाएगा, यहाँ से रेडी हो जाएगी, ये नहीं रहेगा, ये ओरिजिनल कंडीशन है। इनसे फिर ये बनाई, ये मेरे उड़ने के बाद जोड़ना पड़ेगा। इस पर ये पकड़ा मतलब पानी लेके अंदर। इसके बच्चे अभी मेरे पास इस जेठ में फाइनल बैठे हैं, इसके अच्छा इस नर के, हाँ इसके पट्ठा है आगे, बच्चे ऊपर ही पड़े हुए हैं, ये अब खींच दिए थे मैंने। नमान भैया कैमरा लीजिए आप। जी जी आप बैठे हैं, शो कर रहा हूँ। बहुत अच्छी लगी है हमारी बिल्कुल आँख करीब के बाजी। बिल्कुल करीब हुई है, जो ले रही ये रही थोड़ा भी ब्लर है, ये वो खुद ही फोकस करेगा। फोकस कर ले, यहाँ से फोकस करेगा, डायरेक्शन ठीक नहीं है। चल फोकस कर लिए। अंदर
खड़े हुए कबूतर भी दिखाना जरा वो। नहीं सारे के जब हो जाएगा उसके बाद शौक करवा लें मंसूर भी तो उसके बाद ये बड़े जोड़ों की कबूतरी है। माशाल्लाह। इनकी भी वालदा मेरे पास है। मंसूर भाई जब कामरान अब्बास नकवी आपके पास आए थे उस टाइम आपने एक बटेरे कबूतर का शौक कराया था, बुजुर्ग सा कबूतर था बहुत एजेड, वो भी मौजूद है आपके पास? बस भी इसकी आँख के ज़रा शौक ना है, आँख बड़ी नयाब आँख लग रही है इसकी, ताकि हमारे व्यूवर्स देखें इसको। इसकी आँख के कलर कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं? कलर पर मतलब भाई इसके भी ज़रा आँख का शौक ताकि लोग देखें। माशाल्लाह ताजी की कमी बेची और तो हमें चीज़ बताइए। माशाल्लाह कबूतर ना जेन्युइन कंडीशन में रखे हुए कबूतर। आज लोगों ने क्या किया, इन कबूतरों की ना जो रियलिटी ख़त्म कर रखा है। टेडी फिर गोल्डन का बच्चा निकला तो उसको कमकर में तो कमकर गोल्डन में डाल के वो रियलिटी नहीं रही। अभी इनके पास ये कास्टिंग कबूतर पुराने और ये देखने को भी नहीं मिलते। सही है, काले जो चीनी कबूतर हैं ये ओरिजिनल हालत में नहीं मिलेंगे आपको। ये भी घर की है, ये बहुत कबूतर हैं काले के पास। ये बहुत पुराने हो चुके हैं। ये इस्लामाबाद में टूर्नामेंट में 7 इकतालीस तक बैठा गर्मी की डेट में गेट वाली साथ जवाब 2016 वाले कप के अंदर ये मिला था। कितना परवाह बहुत भी आज आप हम उठा के बचपन में लेके हकीकत में इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मंसूर अच्छा ये भी टोटली डिफरेंट है ये। कबूतर हमारे इधर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये हम हालत बनाते हैं बिल्कुल। इनको हम हेयर फेयर करके अगली गल समझ अच्छा ये चले जाऊँ रोक लेना काले कबूतर फैजी खान साहब के बहुत नामी गिरामी कबूतर हैं, तो वो भी जो पीर साहब के पास आए या आमिर खान के पास गए वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने बिगाड़ पैदा कर निकाली में टेडी डाल के ना उनको खराब कर दिए, नहीं तो उन कबूतरों को स्थानी कोई दिया ऐसे ही वो आज से 20-30 साल पहले रात तक बढ़ते थे। तो वो उन्होंने ख़राब कर दिया। सारी ये 2 कलर बने और दोनों पट्टियाँ मेरी बहुत अच्छी उड़ी हैं। इसके पर देख लें कितने ख़राब हैं। ये इन ख़राब परों के अंदर मेरे पास अब रातें रहती रही है, मैंने इसको नीचे उतार दिया था। फिर ये पट्टी थी जी बैठो। जिस्मानी कलर हो रहे हैं, बाकी आप समझ रहे हैं। मार कर दिया कुंदा बन गया। जो सब इधर आओ ना, इधर आओ कुछ।
बात कर रहे थे उसकी बेटी है। ठीक ठीक। इनको आया आपने? किनको? ये उड़ा के रोकी हुई है, ये आउट ऑफ कंट्रोल थी। रात नहीं बैठती है? 11 बजे, 12 बजे, 9 बजे मैंने नीचे उतार दिया। मैंने कहा तुम्हारे साथ कोई थका हुआ कबूतर डालूंगा, तो फिर ही सेट हो गए। बहुत ही अच्छा। 2 ये हो गई, 1 पट्टी ये हो गई, ये इसी की पट्टी आ गए। बस भाई ये सियालकोटियों में से ये मेरे पास वो मोतियों वाले थे या ये बटेरे, ये असल हालत के मेरे पास उड़े हैं फाइनल कपों के अंदर। और अब आगे असल इसकी हालत पट्टी में है। कोई उड़ाता भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से परवाज़ भी लेता है असल हालत में। हाँ जी, असल में मसला ये है, मैं आपको बताऊं, जब तक कबूतर अपना आप ना दिखाए मैं उससे क्या करूंगा। भले वो रुस्तम लग रहा है, ऐसा ही है। 100 कबूतर पट्टेंगे रुस्तम ही, 11वां नहीं निकल रहा होता। बिल्कुल, आखिरी बिल्कुल, सर तोड़ आखिरी के में बैठे निकल, होते हैं, ऐसे 11वां ही। कौन सा डालें यार। ऐसा ही 300 कबूतर खरीद के जा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर समझ में मुकाबला आता है। आपका पूरे पिंडी इस्लामाबाद में टफ तगड़े होता है। घरों से है, हर एक के पास अच्छे परिंदे हैं। ये इसकी पट्टी आ गई। ये बहुत ही अब चेंज देखें आप, चेंज हमने क्या किया इसके अंदर। अच्छा, फिर इस हालत में जब आ जाता है ना तो फिर वो परवाज़ का बादशाह हो जाता है। इस हालत में लाना बड़ा मुश्किल होता है। कोई अब देखिए कितने दोस्त मेरे आए, उन्होंने कहा ये टैडी है यार, ऐसा ही है। ये टैडी है यार, हालांकि माँ ये आपके हाथ में। वो सिर्फ ये दिखाने का एक मकसद ये है कि हमें भी कुछ सीखने का मौका मिल जाए, उनकी राय आएगी सामने कि हमने ये जो तजर्बा किया है वो कैसा है? किस तरीके से हुआ। मैं तो अगर किसी अच्छी छत पे जाता हूँ, मैं जाके यही देखता हूँ कि जो उनके कबूतर उड़े थे किस बंतर में, किस हिसाब में, उससे सीखने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, मेरा भी पहला जब मैंने देखा मैंने यही सोचा, मैंने कहा टेडी हो सकता है। जिस तरह पिपला वालों के देसी कबूतर हैं, उन्होंने कहते हैं जी टैडी डाले हैं, बड़े अच्छे कहीं कबूतर। कहते हैं छतरी वाले डाले हैं, कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। बहुत ही। मुझे कबूतर के हाथ से भी यही है चीनी कबूतर काले दस्ते वाले। जी 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 जी। तो बहुत ही कभी इस तरह का मौसम तो अगर इसको मिल जाए तो ये फिर हिट कर देती है। ये नहीं बैठते भाई, बैठते ही नहीं, इस तरह के अच्छे से अच्छे मौसम में नहीं बैठते। ऐसा ही है। दुबाज ਜਿਹੜੇ ਸਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। वाइब्रेट भी कर रहा है बड़ा अच्छे। मोबाइल पकड़ो। इसका कोई रिलेशन है उसको कबूतरी के साथ, जो काले दस्ते वाले पहले यही कोई रिलेशन नहीं इसका। भी एक कबूतरी वो जो लेके गए आप काली दस्ते वाली टेडी टाइप कबूतरी। अभी इस तारीख में, इस कबूतर से क्या उनका रिलेशन है? बिल्कुल नहीं, वो अलग है। वो ब्लड लाइन से, पर जो थिकनेस है ना, थिकनेस भी और चढ़ाव भी वही आ रहा है। वही आ रहा है। ये मेरी
इस्लामाबाद में जो कबूतर बनाए थे कि सबसे पहली पट्टी थी, ये मेरी फाइनल उड़ी हुई है जीड की। ये मेरे पास 4 थे और जिसमें 2 मर गए, बाकी अब इसके बच्चे मेरे पास हैं। और ये मैंने असल हालत में उड़ाए थे, मैंने अभी भी इनको क्रॉस में नहीं डाला जी। इनको अभी तक आज कोई 10 साल होने को आ रहे हैं, क्रॉस नहीं किया इनको कभी। माशाल्लाह यही कामयाबी है। ये जो खाकी आपको दिखाए थे कि उनकी बड़ी बड़ी माएँ हैं कबूतरियाँ बड़ी। मेन जो कबूतरी मेरी गर्मी अभी है। ये ना, ये मॉडर्न ज़माने की तरफ आ जाएं। जदीद दौर के जैसा देश और वैसा देश। दूसरा प्रोफेसर होगा। सारा पाकिस्तान के चलना ही है ना। बहुत इकट्ठे किए थे, ये तकरीबन 100-150 कबूतर इकट्ठे किए थे बाहर से, काकों टोकों से परचेज करके। उसमें से बस 15-16 जो निकले काम के निकले, बस बात खत्म हो गई। जब एक चीज़ व्यापार में आ जाए ना और जो कमर्शियल हो जाए, उधर फिर अंधाधुंध काम चलता है, फिर नहीं देखा जाता कि किस हिसाब में लगाया उनकी बहुत ये पट्टी इधर थी, अनार इधर था। अच्छा, पुराने सीनियर उनके लाला कुछ 2 चीनी मादिया देखी थी। वापसी अच्छी है। बॉडी स्ट्रक्चर बहुत कमाल है। कोई कहता ना कि लालखे नहीं मुड़ते, ये आते हैं। ये सब गलत बात है। मेरे पास लाल अखे ऐसी भी नहीं जो बगैर लाइट के रात को बैठ गए। लोग कहते आती ही नहीं है, गलत बात है। ये काम सिर्फ ब्लड लाइन स्ट्रांग होनी चाहिए। तकरीबन रोके हैं कबूतर। ये जो आप मेरे पास लाल देख रहे हैं, ये इसके मरहूने मिन्नत हैं, लेकिन जो आपको दिखाए थे वो नहीं, दूसरे वो अलग है। ये अलग तकरीबन कितने साल पुराना कबूतर है ये? इसको मेरे पास तकरीबन हो गए हैं जो 12 साल। 12 साल। 13 यार, 13 साल। हाँ, बात है सर। 2008 में आया था। 2008-2009 इसको हमने इसी कलर में सस्टेन करने की कोशिश बड़ी, वो टाइम ले रही मेरे पास से, लेकिन हो गई। इनमें आपकी जो ये बेसिक पुरानी ब्रीड चलती हुई आ रही है ना, इनमें मजबूती और वापसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी, मेरे साथ ये कोशिश ये होती है कि कबूतर ना खड़ा हुआ अपने कलर में पूरा नज़र आए। हाँ। तो थोड़ा सा ये ज़रा खूबसूरत लगता है वो। दूसरा ये होता है कि उसकी बनतर भी डिस्टर्ब ना हो। हाँ। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जोड़े से बेहतर बच्चे आना शुरू हो जाए तो वो आपके काम में आती है। बिल्कुल। तो बस एक उस पर थोड़ा सा हमारा शौक चल रहा होता है। ये चीज़ दिखाई आपने अभी ना, ये चीज़ दिखाई आपने कि जोड़े से बेहतरी भी आगे आई है। जी, तो वो अगर वो नहीं आ रही तो फिर तो टाइम वेस्ट किया। तो मैं कहता हूँ कि अगर 40-50 जोड़े लगाए हैं, उसमें से 7, 8, 9, 10 का रिजल्ट इतना आना शुरू हो जाए तो आप समझें आप बड़े ऑप्टिमम लेवल पर हैं, बिकॉज वो जो रिजल्ट आ रहा है वही मल्टीप्लाई हो सकता है आपके पास, अगर समझ है। वहाँ जाल दिखाए ना लोग, कबूतर देख के लोग ज़्यादा। ज़रा शो करवा दे। अच्छा भाई, वो दुबाज जोड़े का ज़रा शो करवा दे। दुबाज है इसी के बच्चे हैं।
BBM ने कप में इसकी 3rd जनरेशन उड़ा की हो रही है। अभी थी ना 632 वाली पट्टी, वो चौथी 5वीं में क्या इतनी सी है? वो नौमान के आने का लगा तैयारी क्या किया हुआ है आज। मैंने कहा अंदर इनके चूल्हे नुमान भी का बड़ी मतलब आया ना। ये पट्टा मैंने उड़ा के रोका था, इसी का पड़ेगा सबसे बड़ा पट्टा। मंसूर भाई कबूतर हाथ में ना पकड़े, इन कबूतरों को थोड़ा बाहर निकालना। कबूतरों की नजर नहीं है दोबारा बाहर निकालते हैं। इसी तरह जवाब ये अंदर जाओ, जाने जाओ। देखें जी मंसूर भाई के जोड़ों वाले परिंदे माशाल्लाह। ये मंसूर भाई के दोबाज हैं जी, काले दोबाज माशाल्लाह। आए ना सब 2 मिनट जवाब उनका शौक वही है। अच्छा, इसने स्टाइल बड़ा मारा है काले बाल। ये जो पट्टा चलती बड़े मसरूफ रुकवाया था, मादी है ये बड़ी, इसका पट्टा रुकवाया था ना सबसे कलर तो कम ही निकले। मैंने कल पहचाना ही नहीं उस पट्टे को, जोड़ों में पड़ गया, चेंज हो गया, वो चला गया दादे के ऊपर बिल्कुल। क्या ये कलर है आज यहाँ को मार के बैठा डाल देंगे। साथ में बच्चे हैं इसके बाद। अच्छा, ठीक है इसी कलर में वाह, भाईजान देख लें। सर मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मैंने नोट रखा, मेरा मूड बने। कितनी गल है, और फिर लाला याद आएगा। अभी फिलहाल मातम में, फिर कहेंगे कुछ आपसे मिल रहे थे यार।
ऑलमोस्ट फुल हो गया। कैंसिल ऐसा नहीं, कैंसिल ही हो गया। ये उसको दिया आसिफ को दे दे, बंद कर इसको, आसिफ को दे दे बंद। अब उनको आया वो उड़ाना नहीं आया, या उनको रंगों के हिसाब में शायद कोई बेहतरी चाह रहे थे। बहरहाल उन्होंने अपनी पूरी छत ख़त्म कर दी। ये मेरा फेवरेट है माशाल्लाह। साजिश इस कबूतर की शाम की फड़कें हमने देखी हैं खूब, और मज़े की बात यह है कि जिनके पास ये था उनके पास संभाल नाम की कोई बोटी नहीं थी। अच्छा, ये होता है संभाल नाम का कोई सीन नहीं है। आप कहें कि तमीज़ थी या कुछ इस तरह का मामला, यानी कि ये कबूतर अगर 5:15 आज बैठा है तो ताज़े पानी के ऊपर बाजरे पर संभला हुआ कबूतर अगले दिन फिर 5:15। तो मैंने कोई 18-20 साल के बाद इस रंग को इस हालत में उड़ते हुए देखा। लोगों के पास होंगे बहुत अच्छे होंगे, बट एक वो होता ना आँख को देखा। इसकी मैंने 4-5 फड़कें अपनी मई की देखी। हमारी कब की तैयारी चल रही थी, तब दोस्त के पास था हमारे, फिर खैर मैंने इसको लाके वीडियो में डाला और मेरे पास बड़े अच्छे से रिजल्ट हुए। मैंने इसके बच्चे लोग रखे। ये वही जो रोका था विधान, उसको देख के मैं धोखा खा गया। मुझसे वकार भाई ने कहा यार दिखा, मैंने कहा ये फिर रहा है, ये रहा, ये पोता है भाई। कैसे माशाल्लाह साजी बहुत कमाल। क्लास से उतरे क्लास। ये इसका पोता है, इसका ये मैंने चलती फड़कों से रोका था। जैसे वो पटियाँ रोकी थी, हाँ हाँ, इसको रोकी बड़ा अच्छा उड़ रहा था। अब जो उस कबूतर में कोई अपनी ब्लड लाइन आपने ऐड की थी? नहीं, वो एक दोस्त है हमारा, वो कहीं से परचेस कर, हाँ उसके अंदर जो ये बनाए वो अपनी वाली डाली है, वो पट्टी बैठी है जी, वो डाल के उसको सीधा किया अपने वाले कबूतर। ये जो ये नीचे बैठा है ना, बिल्कुल पट्टा, जो पुराने कबूतर वो डाल के सीधा किया इसको। एक दिन हम बस शाम में आएंगे, असल में ज़्यादा छोटा भाई देखता है जब आज कबूतरों को उड़ाने के लिए। अच्छा उड़ रहा था, मैंने फिर इसको ये वो कबूतर नहीं, राम आपको वो घोड़े हैं जितना उड़ाना माशाल्लाह। अल्लाह पाक नसीब करे, बहुत अच्छे लगे। मुझे आपका शौक भी बहुत पसंद आया, और कबूतरों की जो क्वालिटी आपने मेंटेन करके रखी हुई है। असल चीज़ ये है कि इन्हें जेन्युइन हालत में रखा हुआ आपने। देखे ना, अब हम और आप बैठे हुए कम से कम बता तो रहे हैं कि हाँ मैं कर रहा हूँ, अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। बस उड़ते हुए तो सारी कल फिर कल तुम्हें लगे क्या वो, ये तो मैंने दिखाया। हाँ, ये देखो, ये इसी को फिर आगे फेरा, हाँ इसी का वो पट्टा बैठा हुआ नीचे, बिल्कुल। और फिर चल वही कहानी। आपने आगे बेहतरीन आपने लाई है वो सब। सर जब कोई बात बताऊँ, मैं उन लोगों में से हूँ खुशकिस्मती से अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको इस शौक़ के अंदर बड़े अच्छे लोग हैं। वो चाहे उस्ताद की सूरत में मुझे मिले, वो चाहे मुखालफिन की सूरत में मिले, कि मैं ये कहता हूँ दोस्ती यारियाँ सांझी पर बाजी अपने। सही बात है। तो मुझे इस लिहाज में बड़े अच्छे लोग मिले। थोड़ा इस तरह आपने एक रिकॉर्ड देखा, ठीक है, आपने एक रिकॉर्ड बनाया माशाल्लाह, विच इज़ लाइक, कहते हैं ना रिकॉर्ड बनते ही उड़ने के लिए। अब रिकॉर्ड बना, अब जो पॉजिटिव शौकीन होगा ना वो इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए मेहनत करेगा। कि अगर उस्ताद बासित ने ये रिकॉर्ड बनाया, अब मैं कुछ ऐसी इम्प्रोवाइजेशन करूँ, ऐसी मेहनत करूँ कि मैं इनके रिकॉर्ड के ऊपर अपना रिकॉर्ड बना सकूँ। तो जब आप उस सोच में आते हैं, फिर आप मेहनत शुरू करते हैं, फिर आप सीखने को शुरू करते हैं, फिर आप कुर्बानी देना भी शुरू करते हैं। इन टर्म्स ऑफ पैसा कह लें, इन टर्म्स ऑफ आप वक्त की सूरत में कह लें, आप टाइम देते हैं। अब मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार ले दे के एक ये ही बुरी आदत हमें पड़ी है कबूतरों वाली, एक शौक हमें पड़ गया है। इस एक बुरी आदत ने हमें 200 बुरी आदतों को बचाया है। हम यकीन करें कभी शहर से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने काम से मौत पड़ेगी लोग, जहाँ कबूतरों का नाम आएगा वहाँ चले जाएंगे। रात कोई बैठ से होंगे सुबह जाएंगे। अच्छा मसला ये है, उसकी इस बात की एक मिसाल ये है कि ताजी बैठे हैं यहाँ, कहाँ, कराची से 2,500 मील से यहाँ। अब बात कहने की ये है कि ये तो एक बहाना होता है मिलने का कबूतरों का। असल क्या होता है कि अगर कहीं किसी की
मिल गई, कोई अच्छी सलाम दुआ हो गई, आपको एक अच्छा दोस्त मिल गया, भले वो हरीफ है भले वो दोस्त है, तो ये चीज़ एक दूसरे के समझने के डाइजेस्ट करने की है। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मैंने 2015 में एक कप उड़ाया इस्लामाबाद में, उसमें एक मुनफरद रिकॉर्ड ये बना, मेरे 11 के 11 कबूतर पूरे रहे 500 खड़कों में, और मैंने कोई 70-74 घंटे के लीड से वो कप जीता, चैंपियन हो गए। अब ये खुशी तो होती है, जेठ का कप था, गर्मी भी बहुत थी, लेकिन क्या हुआ, मेरे उस्ताद की परफॉर्मेंस मुझसे कहीं दर्जे आगे थी। अच्छा, दूसरे नंबर पर मेहताब शाह साहब, उनकी परफॉर्मेंस तगड़ी थी, बिकॉज पिपला वालों के साथ उनकी बाजियाँ थी। अब हमने एक टारगेट सेट किया कि यार कबूतरबाजी यहाँ तक तो पहुँच गए, अगला संग मील ये है, अब इनको आप ध्यान में रखें। फिर हमने उस्ताद जी को टाइम भी देना शुरू किया, जाना भी शुरू किया, सीखना भी शुरू किया। उसका नतीजा ये निकला, जब पिछले साल की बात हुई उस्ताद जी की, और वहाँ एक रिकॉर्ड बना कि मैंने तो 5 फिर तुम्हें पूरे रखे थे, वो तो दुनिया रख लेती है, इसमें ऐसा कोई बड़ा मसला कोई नहीं, अपने तौर पर खुश हो रहे होते हैं हम। उस्ताद जी ने 11 फड़कों में 11 कबूतर पूरे रखे और तकरीबन 50-51-52 घरों को जीत मिली। तो हमारे लिए वो चीज़ बड़ी हौसले वाली थी उस्ताद को देख के अपने, कि मेरे उस्ताद ने कम वसाइल में भी इतना तगड़ा शौक किया, अच्छे हरीफों से बहुत अच्छा शौक हुआ, और हमने उसकी खुशी भी मनाई, बनती भी थी हमारी। लेकिन क्या हुआ, एक मेरे लिए एक पॉजिटिव लाइन, एक अप्रोच आ गई कि देखो यार ये भी मुमकिन है, 5 की जगह 11 फड़के फिक्स कबूतर हों आपके, 57 घरों से बाजियाँ हों, और आप उनको लेके चलें, तो हमारे लिए ये चीज़ भी एक बड़ी अच्छी मोटिवेशन लेनी चाहिए। और मज़े की बात एक और चीज़ है, बासित भाई ने जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो अभी मेरा थोड़ी देर पहले इनके साथ यही डिस्कस हो रहा था, इन्होंने एक चीज़ कही है कि जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम भी दूंगा माशाल्लाह। ये अब मतलब ताकि कोई अच्छा कंपटीटर सामने आए, ठीक है, मेहनत करने वाला सामने आए, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल में। देखिए ना, अब ये वाला मामला जो बासित साहब ने किया, ये किस लिए किया है, ये ओवरऑल शौक की बेहतरी के लिए, इसमें मुझे या किसी को कोई जाती चीज नजर नहीं आ रही। लोग कह रहे हैं सही है। बासित भाई ने दो दफा वो सीन ये हो रहा है कि आप कहते हैं कि उस्ताद अब्दुल बासित ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दी, रिकॉर्ड मेकिंग परफॉर्मेंस बाय द वे। अच्छा, अब उसको जो तोड़ेगा उसको 1 लाख रुपए इनाम है। अब अगर इस चीज़ को आप ओवरऑल में देखिए, पॉजिटिव में देखिए, तो बेसिकली ये पूरे कराची के शौक के हवाले से बात है, बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा पंजाब में भी जहाँ जहाँ शौक हो रहा है पट्टी वालों के हवाले से, उस हवाले से भी एक बात जाती है कि यार उसमें भी जुस्तुजू पैदा हो कि मैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, मेरे मुल्क का नाम रोशन होगा, मेरे मुल्क का नाम बिल्कुल अल्टीमेटली। अगर इसको आप दूर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखिए तो मेरे मुल्क का, पाकिस्तान का नाम रोशन होना है। बिकॉज आज अगर ये कोरोना के मामला ना होते और इंटरनेशनल टीम आ जाती, ऑब्जर्वर्स आ जाते यहाँ पर, और वो उसको ऑब्जर्व करके बाकायदा एक सर्टिफिकेट इशू करते, कितनी बड़ी अचीवमेंट थी, पाकिस्तान का नाम था। सो ये समझने की बात है कि हम में से किसी ने इस चीज़ के बारे में सोचा पॉजिटिवली, इतने पैसे भी खर्च किए, बिलाशुबा वसाइल का बहुत बड़ा फैक्टर इन्वॉल्व है परबाजी के अंदर आजकल, बट जिसकी जितनी पसली है वो उतनी कोशिश कर रहे हैं। बट वो लोग काबिल दाद हैं तहसीन के कि जो आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट्स कर रहे हैं, अदरवाइज तो वो उड़ा रहे हैं, ठीक है यार, जीत रहे हैं लोकल लेवल के ऊपर या कराची पूरे को जीत रहे हैं, ठीक है यार, शौक चल रहा है। लेकिन इन्होंने एक स्टेप आगे जाके सोचा मुल्क के हवाले से कि यार मेरे मुल्क का नाम कहाँ से कहाँ जाएगा। मैं आज भी कहता हूँ कि देखिए ये जो असील कबूतरों का शौक है, ये पाकिस्तान की ही मरहून मिन्नत है दुनिया में। आप मिडल ईस्ट पूरा उठा लीजिए, इंग्लैंड में बहुत से शौकीन हैं, अमेरिका में, तो पाकिस्तान में इस चीज़ की ज़रूरत है कि तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर और एक बाकायदा तरीक़ाकार से ज़ाब्ता अखलाक के तहत और SOPs के तहत लेके चलिए, जिसको कहते हैं कुछ सर्टन टर्म एंड कंडीशन है, उससे ये शौक भी इम्प्रूव होगा और जो आपकी परफॉर्मेंस है वो बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। अभी तो जंगल में मोर नाचा किसी ने देखा, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने मेहनत की, बड़े अच्छे कबूतर बनाए, लेकिन किसी हिसाब में नहीं आए, बिकॉज रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है आपके। ये चीज़ें बासित भाई ने, जैसे कि हम सबको पता है शायद कि बासित भाई जो है पिजन क्लब एसोसिएशन के सदर भी हैं माशाल्लाह से, ठीक है, तो ये भी डिस्कस होंगी इंशाल्लाह बासित भाई के साथ सारी चीज़ें, ताकि यहाँ पे इस्लामाबाद में भी रह के हम इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है SOP है, इसको सारा डिस्कस करें, ये हमारे साथ मिल के करें, बिल्कुल हमारी सरबराही करें, तो ये भी मतलब बड़ी बात है। देखिए इसमें एक ज़मन में एक बात ये भी आती है, एक क्लब की सरबराही है, ऐसे ही, तो जो सरबराही उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा महसूस किया, समझा, उसने इनिशिएटिव ले लिया। अब होना ये चाहिए जो उस क्लब के नीचे पब्लिक बैठी हुई है, भले सबसे नीचे तक की पब्लिक जो है, उसको अपना अपना रोल अपनी हद तक ज़रूर अदा करना चाहिए इनके हाथ मजबूत करने के लिए, बिकॉज वो कलेक्टिव एफर्ट हो जाती है।
लेकिन आखिरी बात फिर वही होगी, अगर कोई रिजल्ट उसका पॉजिटिव आप ले आते हैं, एक रिकॉर्ड बनता है और वो रिकॉर्ड कीपिंग पे चला जाता है इंटरनेशनली, मेरे मुल्क का नाम रोशन। ये जो हमारे ऊपर बदअमनी के मामलात आए और हमने जो टेरर के खिलाफ जंग लड़ी है, देखिए ये जो कबूतरों का शौक है, कबूतर तो वैसे ही मन का परिंदा, बिल्कुल ऐसे। और सिर्फ ये पाकिस्तान नहीं, पूरे इंग्लैंड में जो इसके मामला चलते हैं बाकायदा, वहाँ पर पेडिग्री सिस्टम चलता है, पाकिस्तान में नहीं है। बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ चले वो नहीं हो सकता, लेकिन जो उड़ाने की हद तक, फ्लाइंग की हद तक जो आपकी मेहनत है वो कागजात का हिस्सा, रिकॉर्ड का हिस्सा जरूर ऐसे बने, ही। ताकि कल को अगर कोई गूगल पे बैठ के सर्च करे तो मेरे पाकिस्तान का नाम सामने आए। बिल्कुल ऐसे ही। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो अगर अब्दुल बासित भाई ये इनिशिएटिव ले रहे हैं तो मेरा तो ये एक हम सब तजवीज़ है। इंशाल्लाह साथ हैं बासित भाई के। उस हवाले से जो जो आप एफर्ट कर सकते हैं अपनी हद तक वो ज़रूर कीजिए। बिल्कुल बाकी परिंदों का शौक है, परिंदे सब ने अच्छे रखे हैं, कोई भी माठे नहीं रखता, बुरे बिल्कुल कबूतर कोई नहीं ऐसे, रखेगा, कोई हर नहीं। आदमी अपनी समझ के मुताबिक अच्छे रखेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो पर्सनली किसी को क्या शौक है और मुझे क्या शौक है, बातों का ये वो अलग चीज़ है। लेकिन उसके बावजूद भी जी अच्छा परिंदा अच्छा ही रहेगा। मेरे समझने में ऊपर नीचे हो सकता है मामला, उस परिंदे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सी बात की मंसूर भाई ने। देखें, सबसे पहले हमें बहसियत कौम एक होना है, बहसियत शौकीन एक होना है। अगर वतन अजीज़ पाकिस्तान के जितने भी शौकीन हैं, उनका सबसे पहले कुलिया ये बन जाए कि हमने अपने वतन का नाम रोशन करना है। हमारी यहाँ बेशक हरीफ हैं, मुखालिफत है, कुछ भी है, अगर मेरा हरीफ मुझसे अच्छे कबूतर उड़ाना चाह रहा है या मुझसे अच्छे कबूतर उड़ाना जानता है या मुझसे अच्छे कबूतर उड़ाए, तो मैं सफ़े अव्वल में उनके साथ खड़े होकर इस रिकॉर्ड को पब्लिश करके पूरी दुनिया तक पहुँचाऊँ, ये मेरा फ़रीज़ा है। और इसी तरीके से जैसे बात की कि हाई फ्लाइंग में पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पाकिस्तान के मरहून मिन्नत है। इस शौक़ को, इस परिंदे को अमन का पैगाम देकर हमने पूरी दुनिया में लेकर जाना है, पूरी दुनिया में इंशाल्लाह फैलाना है। लो फ्लाइंग का जो रिकॉर्ड है वो अगर पाकिस्तान आ चुका है तो हम सब ने मिलकर हाई फ्लाइंग को प्रमोट करके इस रिकॉर्ड को भी हम पाकिस्तान लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह जिस तरह मंसूर भाई जैसे शौकीन जो ब्लड लाइन से प्यार करने वाले लोग हैं, इस तरह के लोग इंशाल्लाह इस शौक़ में रहेंगे तो कभी भी वो वक्त दूर नहीं, इंशाल्लाह कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगी इंशाल्लाह। आप दोस्तों साथियों का हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे। इस वक्त इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं मंसूर कुरैशी भाई की छत पर। हमारे साथ ख्वाजा आसिफ तारुफ कराते हुए जाए ना, ख्वाजा आसिफ सबके खलीफा ख्वाजा आसिफ साहब हैं, अज़र मसीह साहब हैं, चौधरी दिलावर साहब हैं हमारे साथ। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का जिन्होंने हमारे साथ ये वीडियो देखी, शेयर की, और मज़ीद इसको शेयर भी करें। बासित भाई का एक चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये जो हम एक हमारा बेसिकली पर्पज़ ये है कि बासित भाई इधर आए हैं, कुछ हम इनसे सीखें और इनकी सरबराही में, ताकि हम मज़ीद भी इस जो एक शौक़ है इसको आगे लेके चलें। थैंक यू सो मच नाज़रीन।